जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी। ओके, 15 जून के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब, लियोस की हेल्थ, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए, बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत वैल्यू कर रहे हैं। ये किसी कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक पार्टनर के साथ हो सकते हैं। 10, 1, 11 ये भी पॉसिबल है कि पहले इन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया था, अब जस्टिस सर्व हो रहा है, अब ये आपको वैल्यू करना शुरू किए हैं क्योंकि यहाँ पे इनको लेसन लर्न हो चुके हैं, इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। ओके, 11 में भी आप इनसे दूर हो गए हैं, आप इनसे क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आप पे बेकार में शक किया या फिर आपको गलत समझा। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, जिसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब अर्थ एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, फायर भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 5, 19 एंड 10। ये कौन सी थी? ये थी 21 एंड 7, 8, 2, 1। तो ये 1, 1, 11, 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको दिख रहा हो सकता है। 1, 1 आपको दिख रहा हो सकता है एंड 5, 6, 7, 5 नहीं 2, 5, 7, 8, 10। चलिए बाकी देख लीजिएगा क्या आपसे कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फाइट दिख रही है, किसी तरह की फाइट हुई है या फिर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों में फंसे हुए हैं, अकेले दम पे बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। 5, 1, 6 ट्विन फ्लेम। ऐसा दिख रहा है कि आपके पास आपके सूटर्स बहुत हो सकते हैं, आपके लिए शादी के रिश्ते बहुत आते हैं एंड आपके पार्टनर का मन करता है कि इन सारे लोगों की ऐसी तैसी कर दें, या फिर ये आपके लिए फ़ाइट करने को तैयार हैं, या फिर इनको लग रहा है कि अगर आपको पाना है तो इनको बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी। 19 की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत सारी सिचुएशन से फाइट करके सन की एनर्जी लेके आए हैं। वैसे जनरली ये मुझे आप ही के लिए दिख रहा है कि जैसे आपने सेल्फ लव किया है, आपने अपनी वैल्यू समझी है एंड उसके बाद आपने अकेले दम पे सारी चीज़ों से फाइट करके अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश किया है। अब आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आपके पास हैप्पी फैमिली है। मतलब अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तभी भी आपकी पेरेंट्स वगैरह, आपकी फैमिली सब में बहुत ज़्यादा यूनिटी है, बहुत ज़्यादा मतलब पैसा है, सारी चीज़ें हैं। ओके, या फिर आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देखते हैं कि आपकी लाइफ में कितनी दिक्कतें आई लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत है आपके अंदर। 19, 5, 24, 6 की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ भी यही हो रहा है। इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में सारी फाइट अकेले लड़ी हैं, इनको भी कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया है एंड ये भी इसी सिचुएशन में हो सकते हैं। 19 एंड 10, 29, 11, 11 यस, आपके पार्टनर को भी यही फील हो रहा है कि जैसी जर्नी आपके पार्टनर की रही है एग्जैक्टली वही सारी सिचुएशन आपके साथ भी हैं। मतलब जितना स्ट्रगल इन्होंने किया है अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करने के लिए, वही पैशन, वही स्टेमिना, वही करेज आपके अंदर भी है। तो इनको फील हो रहा है कि ये बिल्कुल आपके जैसे हैं या फिर यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। 5, 19, 24, 24 एंड 10, 34, 7। रिलेशनशिप, आपके पार्टनर या तो आपसे मैरिड हैं या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अब थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है मुझे बताइए। पॉलिटिक्स, यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा पर्सन है, मतलब फैमिली में भी आप अपनी फैमिली से बहुत क्लोज हैं, आपको अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी, डेडिकेटेड हैं एंड आपके पार्टनर भी ऐसे हैं। लेकिन आपकी फैमिली में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आस्तीन के सांप हैं एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे बच के रहें क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लेसन मिल चुका है, तो वो चाहते हैं कि वो लेसन आपको भी ना मिले। कम से कम अगर आप दोनों की लाइफ बिल्कुल पैरेलल चल रही है तो कम से कम आपको इतना फ़ायदा मिले। ओके, 5, 19 ये कितना हो गया था, 11 मतलब 2, 2, 7, 9।
हर्मिट की एनर्जी में आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं एंड ये आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, या फिर ये टाइम टू टाइम आपको जैसे आपको बताते रहते हैं कि डोंट ट्रस्ट योर फैमिली कम्प्लीटली। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बिजनेस एंड जॉब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जा रहा है। एंड यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल। आपकी कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर है। 21, आप लोगों की लाइफ की साइकिल चेंज हो गया है। पहले आप जो हैं इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि कोई पोर्टल चेंज हुआ है, कोई साइकिल चेंज हुआ है, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। 19 एंड 21 कितना हुआ? 40। मे बी आप 40 की एज में आ गए हैं, या फिर 40 की एज में आपकी लाइफ में कोई ऐसा साइकिल घूमेगा कि जिसमें सब कुछ बदल जाएगा। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस ही सक्सेस होगी, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। या फिर अगर ऐसा हो चुका है, आप 40 प्लस हैं, तो फिर मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आप फेमस हो रहे हैं, आपको लोग मतलब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। 19 एंड 21 4 एम्प्लॉय की पोजीशन पे हैं आप बिजनेसमैन वुमेन हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लीडर हो सकते हैं, लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ गया है 7 मतलब चैरियट की एनर्जी, मतलब कि आपकी हेल्थ बढ़िया रहने वाली है। आप रुकिएगा मत, बस आपको चलते जाना है, क्योंकि अगर आप रुक गए तो दिक्कत हो सकती है। आपको चलते रहना है नो मैटर वॉट। ओके, 21 एंड 7 कितना हुआ? 28 का मतलब 10 का मतलब हो गया 10 का मतलब हो गया कार्मिक। कोई कार्मिक सिचुएशन आ सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। देखिए, ये अप डाउन तो लगे ही रहते हैं, चाहे आप कितने सक्सेसफुल हो जाएं, चाहे आप कितने इस्टेब्लिश हो जाएं, लेकिन अप डाउन तो लाइफ में आते ही रहते हैं। एंड अगर आप बिजनेसमैन हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तभी मान के चलिए कि चैलेंजेस तो हर जगह आते हैं। तो चैलेंजेस चाहे जितने भी आएँ, लेकिन आप रुकिएगा मत, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हैं। यस, क्योंकि इनको लेसन लर्न हुआ है, लेसन लर्न हुआ है आपको खोकर, किसी थर्ड पार्टी को पाकर। मतलब कोई कार्मिक है इनकी लाइफ में कनेक्ट, जिसके बाद इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल खून के आंसू हो रहे हैं आपके पार्टनर। 8 5 13 थर्ड पार्टी से इनकी बहुत फाइट हो रही है, एंड इनको मन कर रहा है कि उसको छोड़ छाड़ के ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग कर लें। लेकिन दिक्कत यह है कि अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अब आपके पास खुद इतने सूटर्स हैं, इतने सारे मतलब लोग हैं, मतलब लोग आपको इतना लाइक करते हैं, लव करते हैं, कि इनको लग रहा है कि इनकी दाल निकलने वाली है। मैं थोड़े से कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये 8 ऑफ सॉर्ड क्यों है यहाँ पर? कंडीशनिंग, शिट, ये कार्ड निकलना चाह रहा है, ये दिखा दीजिए। एंड 1 मोर। 15 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी फिर से आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो इनको बिल्कुल शीप बना के रखती है, लेकिन आपके पार्टनर लॉइन है। तो जैसे कि वही चीज़ मैंने आपको बताई कि ये थर्ड पार्टी का एंड करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 8 5 13 एंड 13 एंड 15 कितना हुआ? 28 मतलब 10। कार्मिक, अभी इनका कार्मिक चैप्टर चल रहा है, अभी इनके कुछ और कर्मा बाकी हैं, अभी इनको और धुलाई की ज़रूरत है। ओके, साइलेंस। आपके पार्टनर यहाँ पर भी देखिए आप ही को चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को छोड़ करके। तो अभी ये रुके हुए हैं, क्योंकि अभी ये डीप थिंकिंग में लगे हुए हैं, साइलेंट मोड पे लगे हैं कि भाई सोच लो पहले कायदे से, तब आगे बढ़ना, ऐसा ना हो यहाँ पे भी झटके पड़ जाएं। तो 17 एंड 2 19 आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो, आपके साथ तो ये खुश रहेंगे ही रहेंगे। 15 8 23 का मतलब 5। इनको समझ में आ चुका है कि आप मोस्ट सुटेबल पार्टनर हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रह के इनको आइडिया हुआ है आपकी वैल्यू का। ये 5 हो गया था, ये हो गया 17 to 19 मतलब 1 5 1 6 ट्विन फ्लेम। इनको फील हो रहा है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो। ओके, यस, ये एनर्जी स्टार्टिंग में भी आई थी। तो आपके पार्टनर को पता है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि आपके साथ भी ऐसे ही रहा है जैसा इनके साथ कुछ हुआ है। ओके, 2 7 9 आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। एंड 2 7 9 एंड ये क्या है? 17 का मतलब 8 8 9 17। यस, मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर
के अंदर मैच्योरिटी आ गई है, तो ये सारी निगेटिविटी से निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये अवेकेंड हो चुके हैं, अब इनके अंदर नॉलेज आ गई है, ज्ञानी हो गए हैं। ओके, यस, ये आपको पैसे से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये किसी भी तरीके से आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि इनकी हैप्पीनेस आपके साथ कनेक्ट है। तो कुछ भी करके आपको खुश करें, आपके साथ मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फील गुड कराने की कोशिश करें, जिससे कि आप इनके साथ बने रहें। आपके साथ शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी फील होती है इनको आपके साथ। 8 to 10, 10, 1, 11, 11, 11, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, मॉरलिटी, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। यस, 21 में भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मॉरलिटी में फंसे हुए थे कि अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं या फिर इनके कोई पेरेंट्स इशू हो सकते हैं, तो फिर ये कैसे क्या करें। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब इस सारी चीज़ों को इनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे 21 वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब ये उस साइकिल से निकल रहे हैं। इनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है क्योंकि इनको पता चल चुका है कि इनकी फैमिली में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सांप हैं, जो स्नेक हैं, जो इनको डसने के लिए बैठे हैं, जो सिर्फ इनको नुकसान कर रहे हैं। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ये इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली, कोई पर्सन, पैसा, करियर, जॉब, या फिर ये भी इनकी खुद की मेंटालिटी, कुछ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी सोसाइटी भी हो सकती है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गुड बॉय बन चुके हैं कि भाई सबको खुश रखा जाए, सबसे परमिशन ली जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। लेकिन अब फाइनली इनको पता चल गया है कि जिन लोगों के पीछे ये अपने सच्चे प्यार को छोड़ रहे थे, वो सबके सब स्नेक हैं, आस्तीन के सांप हैं। उनके साथ कनेक्ट होने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, यहाँ पे 21 है, ये 17 है। 21 एंड 7 कितना हुआ? 7, 1, 8, 8, 3, 38, 11। जस्टिस, उन लोगों ने इनके साथ बहुत इनजस्टिस किया है, तब जाके इनकी आंखें खुली हैं। इनको रियलाइज़ हुआ है कि उनके साथ जस्टिस करने के चक्कर में इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। तो अब जो ये टेबल टर्न हो रही है, उसमें ये गलत लोगों के साथ गलत और सही के साथ सही करेंगे। ओके, तो अब मैं देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। न्यू डोर्स ओपनिंग, आपके लिए नए डोर ओपन हो रहे हैं। मल्टीपल ऑफर आ सकते हैं, नहीं तो इनका तो आएगा 48, 12। हैंगमैन में भी आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। न्यू डोर ओपन हो रहे हैं, आपके पार्टनर भी आ सकते हैं। एम्ब्रेस चेंज, अपॉर्चुनिटीज़ विल बी शोइंग अप। तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आपकी लाइफ में। अब आपके पास चॉइसेस हैं कि आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, जय माता दी।